हम लोग जन्मों से कांग्रेस करता है, लेकिन हम लोग टीएमसी जब आया तब से हम लोग टीएमसी कर रहा, काम कर रहा बहुत अच्छा। बंगाल के लिए हाँ, बंगाल में टीएमसी कर रहा, लेकिन सेंट्रल के लिए हम चाहेगा कांग्रेस, राहुल गांधी। जैसे सुना कि मोदी ने एक बयान दिया, बयान में कहा कि कांग्रेस अगर आती है तो वो तमाम जायदाद जो है वो मुसलमानों का नाम कर देगी। अभी उनका पास कोई मुद्दा नहीं है और वो सबसे बड़ा झूठा का सरदार है जिसका नाम मोदी है, और उसका नीचे जो है थाड़ी पार जिसका नाम अमित शाह ने बोल दिया हम लोग जो सब बात बोलते हैं ये जुमला है। आज इसलिए आदमी उन लोग के पास से हट गया है, उन लोग का मीटिंग में आदमी नहीं हो रहा, इसीलिए जान गया कि 10 साल से आदमी को सिर्फ झूठ बोला है और जुमला बताया है। और फिर हिंदुस्तान में अगर वो लोग आता है तो फसादी करेगा, और अमन के लिए अगर कोई है उसी का नाम है राहुल गांधी है, जो अमन कर सकता है और मुल्क में शांति ला सकता है। वही हम लोग का नेता होना चाहिए और प्रधानमंत्री होना चाहिए तो राहुल गांधी को। रोकने के लिए क्या बीजेपी को फायदा नहीं होगा। संदेश खाली को एक मुद्दा बनाया गया है। इस तरह के वाकया तो हिंदुस्तान में इससे बड़े बड़े वाकया गुजर गए हैं। मणिपुर का हाल देख लीजिए, क्या हाल है वहाँ पर कैसे लोग रह रहे हैं, किस तरह का जुल्म वहाँ पे किया जा रहा है। तो इससे तो बहुत बड़ा वाकया संदेश खाली का नहीं है। तो ये सब हटकाने, बंगाल को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, ये मुहिम चलाकर ये चीज़ को लाया गया है बीजेपी के थ्रू। तो ये बीजेपी को फायदा नहीं होने जा रहा है, बल्कि उनको नुकसान ही होगा। हमारे यहाँ बंगाल में फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी को देखना चाहते हैं जी। अभिषेक बनर्जी तो बंगाल में है, बंगाल से कितना सीट जीत सकता है टीएमसी? होगा, अभी देखिए पहली बात तो यहाँ तो अभी लड़ाई चल रहा है। लड़ाई किससे चल रहा है? चल रहा है आपस में लड़ाई चल रही है। हाँ। आपस में जब लड़ाई चल रहा है तो कौन जीतेगा? जीतेगा दीदी। जून को इलेक्शन है, तो आप इस पूरे इलेक्शन को किस तरह देखते हैं बाहैसियत कारोबारी? इलेक्शन को जो आप बता रहे हैं किस हैसियत से देखते हैं, यहाँ पे तो अभी मौजूदा जो हुकूमत है, आने वाले दिनों में भी हम चाहते हैं कि यही हुकूमत रहे, और जो भी है अभी बेहतर दीदी कर रही है बंगाल को लेके। और जहाँ तक सवाल है पूरे हिंदुस्तान का में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे चेंजिंग आना चाहिए। हुकूमत जो अभी मौजूदा हुकूमत है, इसके रहने से आपस में हम लोग जो यहाँ पे हिंदुस्तान में भाईचारगी जो एक थी वो ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब लेकर जो इख्तलाफात, यानी तरक्की की बात नहीं हो रही है, तरक्की की बात, रोजगार की बात नहीं हो रही है, ना ही किया जा रहा है, बल्कि हमें जो कि बेसिक नीड जो है लोगों का, तरक्की चाहिए था, हेल्थ में बेहतरी चाहिए, एजुकेशन में अच्छा ही चाहिए, और भी डेवलपमेंट चाहिए, ये सब कुछ नहीं हो रहा। ये आपके समाज को बांटने वाला जो मुद्दा है वो सब पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा, लोगों को बांट रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। अगर हम बात करें कि बंगाल में जो अभी हालात है, सूरत हाल है, जैसे कि हम अगर संदेश खाली को सामने रखें और टीचर वैकेंसी एसएससी में जो हुआ है पूरा हाई कोर्ट ने उसे रोक दिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक उथल पुथल देखने को मिल रही है। हो सकता है कि टीएमसी इस बार ज़्यादा सीट नहीं ला पाए, तो ऐसा अनुमान किया जा रहा है। कई लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार टीएमसी की सीट जो है वो घटेगी। तो आपको क्या लगता है, इससे फायदा तो बीजेपी को हो रही है? इसको आपको क्या लगता है कि इस बार इलेक्शन में कितना सीट, पूरे हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं कि इंडिया और एनडीए की हम बात करते हैं, तो आपका अपना अनुमान क्या लग रहा है? मेरा जो ओपिनियन है, बीजेपी जो महागठबंधन है इंडिया के साथ, तो मेरे ख्याल से वो 200 पार नहीं करने जा रहा है इस बार। ये हमारा एक सर्वे है, हम बिहार से भी आए हैं होके, वहाँ भी अपना वोट दिया है जाके, वहाँ पर भी हमने सर्वे किया, लोगों से मिले हैं, तो हमको लग रहा है कि वो 200 सीट पार इस बार बीजेपी नहीं कर पाएगी, इसलिए कि इतना करप्शन, इतना। और आप जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन का दूसरा फेस हो चुका है, थर्ड फेस होने वाला है।
ऐसे में आप लोकसभा को किस नज़रिए से देखते हैं? आने वाले दिनों में हुकूमत चेंज होगी या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, बात ऐसा कि अभी आम पब्लिक ये जान चुकी है कि चौकीदार कौन है, चौकीदार कौन है और कौन ये शहंशाह है मुल्क का। और आम पब्लिक जो है उनको वर्गलाया गया है 2014 से। तो अब हमारी जो इंडियन पब्लिक है, हिंदुस्तानी पब्लिक हिंदू मुस्लिम नहीं चाहती, वो चाहती है कि हमारा मुल्क तरक्की कैसे करे। तो इसमें जाति पार्टी जो है, एक है CPM, एक है कांग्रेस, और जो रूलिंग पार्टी अभी वेस्ट बंगाल की है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी। तो ये तीनों का सबका मिजाज यही है कि किसी तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट जो 2014 से चौकीदार बन के बैठे हैं उनको हटाना है। और ये आम पब्लिक का भी राय है कि आप आखिर क्यों हटाना है? वजह क्या है कि आम पब्लिक ये नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार हो, मार दंगा हो। हर आदमी आप सुन लीजिए ना, 1948 से लेके फिर 47, 65, 70, फिर 92, कभी भी मैंने जहाँ तक मेरी बात में भी था, कभी ऐसा नहीं लफड़ा हुआ कि आपस में दंगा हो रहा, मारपीट हो रहा, ये हो रहा, जो भी हो रहा आपस में थोड़ी बहुत होती। लेकिन ये तो पूरा नस्ल को ख़त्म कर दिया यार। आपको क्या लगता है कि इस बार सेंटर में जो हुकूमत है वो चेंज होगी? मेरे ख्याल से इंशाल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। क्योंकि हुकूमत अगर आपको अल्लाह देता है तो अल्लाह ही देता है। तो आपका जिम्मेदारी है कि आपको अपनी जिम्मेदारी को, वो चाहे PM हो या CM हो, उनका ड्यूटी है, ये ड्यूटी वर्क। यहाँ पे बंगाल में जो हालात है इस वक्त, आपको क्या लगता है कि TMC कितनी सीटें लेकर आ सकते हैं? बात यह है कि TMC का तो मतलब ऐसा है कि ये तो रहेंगे लेकिन इनकी सीटें कम हो जाएंगी। सीटें कम होंगी, वजह क्या है सीटें कम होने की? वजह क्या है कि गरीब इंसान, मजदूर इंसान, बहुत से नौकरी नहीं मिला, बहुत से लोग घर में रोजगार नहीं है। और अभी बहुत समस्या है कि रोजगार का, बेरोजगार नौजवान तो इतना है, तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, CM को भी दे दूंगा, PMG को भी दे दूंगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई एम ऑल्सो इंडियन। और इंडियन ना डरता है ना डराता है। जय हिंद, जय भारत। आपको क्या लगता है कि भारत में संविधान को बदलने वाले बोल रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वही बदल जाए? और संविधान को नहीं बदल रहा, वो अच्छा आदमी को बदल रहा, सबको चोर चीटिंगबाज बना रहा, बेईमान बना रहा। जितना भी बीजेपी में नेता घुस गया सब वाइड है। अब बाकी बीजेपी छोड़ के जितना विरोधी दल में है सब चोर है, माने वो खुद चोर है, वो खुद चोर है, इसीलिए सबको चोर बोल रहा है। वो चोर माने ऐसा चोर है, उससे बढ़कर चोर आज नहीं है। ऑल इंडिया में क्या है, पूरा ऑल में नहीं है उससे बढ़कर चोर। आपको क्या लगता है इस बार हुकूमत चेंज होगा? वो उसका अभी बहुत अभी हालात ख़राब है बोल के ना, जब भी माइक किसका? बीजेपी का हालात इतना ख़राब है, जब भी माइक पकड़ रहा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी सबका बदनाम कर रहा है, RJD सबका बदनाम कर रहा है। वो खुद अच्छा नहीं है तो इसीलिए सबका बदनाम कर रहा सब पार्टी है, सब चोर है। है। हाँ, सब चोर है, माने वो सबसे बड़ा चोर का आरोप है। आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा इलेक्शन में कितना सीट बीजेपी लेके आएगा और कितना इंडिया लेके आएगा? ऑल इंडिया में ना बंगाल में? नहीं, ऑल इंडिया का बात। ऑल इंडिया में लग रहा तो बीजेपी नहीं आएगा, वो लोग चोरी करेगा तो आ जाएगा, क्या चोर का सद्दर है। अच्छा, और बंगाल में दीदी कितना सीट लेके आएगी? बंगाल में कम से कम 25 से 30 लेके आएगा, कम से कम, उससे ज़्यादा हो सकता है। 25 से 30 बंगाल में हम लोग का श्रीमती ममता बनर्जी। आप जिस लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में है उस लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के बारे में बताइए, यहाँ से कौन लीड कर रहा है? यहाँ से अभिषेक बनर्जी जीतेगा। ये डायमंड हावड़ा केंद्र है, ये कोई इधर उधर नहीं है। डायमंड हावड़ा केंद्र में निर्भय आदमी रहता है, अच्छा आदमी रहता है, ये अच्छा आदमी को देगा जिता कर। मोदी या शुभेंदु अधिकारी ये लोग तो बोल रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जो है वो कोयला चोर है। ये कोयला चोर है तो पूरा कोयला का खान चोर है, पूरा खान चोर कर लिया। कोयला का जो चोर है तो हीरा चोर है। और हम लोग का बंगाल में TMC का टाइम में जैसा काम हुआ, कोई सरकार में ऐसा काम नहीं हुआ। कोई सरकार में चोरी किया लेकिन फिर भी अच्छा है। क्या बोलते हैं, हमारा देश में नाना पाटेकर बोला था हिंदुस्तान में 80% बेईमान, फिर भी हमारा देश महान। तो हमारा TMC अगर बेईमान है फिर भी हम लोग महान है। जो हम लोग का जो काम कर दिया है, जो काम कर रहा है, वो कोई हिसाब नहीं है। आने वाला दौर में क्या होगा? किस तरह से मुल्क में देखिए फसाद बरपा है और किस तरह से फसाद लगाने की कोशिश की जा रही है, हेट स्पीच दी जा रही है। वो तो बीजेपी का काम ही है तो फसाद बढ़ाना।
बीजेपी का काम ही है फसाद बढ़ाना, फसाद लड़ाना। क्या हिंदू और मुसलमान। इसको हम लोग कैसे रोकेंगे? जो सेकुलर पार्टी के लोग हैं, जो हम लोग साथ देना चाहिए, हम लोग को उसको रोकने के लिए हम लोग कांग्रेस को वोट देना चाहिए सेंट्रल में। अब बंगाल में बीजेपी छोड़ के बाकी आप जिसको भी को मत दीजिए। और एक तो बात है, हमारा घर का हम सरदार है, हमारा 5 तो लड़का है। अगर हम सही रहेगा हमारा लड़का वो सही रहेगा, बेटी सही रहेगा। अगर हम सही नहीं रहेगा तो वो लोग भी चोर होगा। हम लोग का ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी वो लोग सही है बोल के काउंसिलर लोग भी सही है। अच्छा, आप टीएमसी पार्टी करते हैं जैसे आपकी बात से लग रहा है, तो आप क्या सेंट्रल में राहुल गांधी को देखना चाहेंगे? कि लोकसभा इलेक्शन समाप्त में है, बल्कि 2 फेज हो चुका है और हम लोग यहाँ पे आखिरी फेज में बंगाल में वोट होने जा रहा है लोकसभा का। ऐसे में आप पूरे हिंदुस्तान को किस नज़रिए से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत होनी चाहिए? हम लोग 10 साल से जो बीजेपी सरकार देख रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार थे 550 रुपया गैस था, आज 1100 रुपया गैस, 58 रुपया पेट्रोल था, आज 106 रुपया पेट्रोल। तो मुल्क में कुछ लोग तरक्की नहीं किया और उन लोग से कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ सिर्फ फसाद है और वो अमन नहीं चाहते हैं। आज सेंटर में अगर राहुल गांधी आता है तो हम चाहते हैं ऊपर वाला का दया से भारत में शांति आएगा, अमन आएगा और अमन हम लोग चाहते हैं हिंदुस्तान में। ये सिर्फ फसाद और फसाद, ये लोग का काम सिर्फ आतंकवादी और फसाद ही। पिछले दिनों हम लोग, अच्छा अगर राहुल गांधी आए तो आपको पहला आपका जो डिमांड है वो क्या होना चाहिए? जैसे कि गैस का दाम आधा होना चाहिए, पेट्रोल का दाम घटना चाहिए कंट्रोल जी। आदमी के फसाद से आदमी को बचाना है। जैसे आप अमन होना चाहिए, शांति आना चाहिए, शांति आना चाहिए मुल्क में। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। हम लोग फसाद नहीं मांगते, हम लोग अमन मांगते हैं। और राहुल गांधी हर जगह चाहता है कि नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत का पैगाम पहुँचाने मांगते हैं और हम लोग चाहते हैं कि पैगाम, मोहब्बत का पैगाम पूरा भारतवर्ष में हो। लोगों को हिंदुस्तान में बांटने का काम किया जा रहा है, एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ मुसलमान, ये कहकर हम लोग को बांट दिया गया है। 2014 से पहले ये हालात नहीं थे, लेकिन इस हालात को लाकर मुल्क के हालात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में आप क्या बोलें? नहीं, मुल्क में जैसे कि मनमोहन सिंह 10 साल मुल्क चलाए, आदमी खुशहाल था, किसी को तकलीफ नहीं हुआ। और बीजेपी को ज़्यादा फायदा हुआ है जो रुपया पलटी करने से, नोट बदलने से और जीएसटी करने से। आज पूरा भारतवर्ष के जितना व्यवसायी हैं, व्यवसाय वाणिज्य करने वाले सब परेशान हैं। कांग्रेस सरकार जब था केरोसिन तेल था 15 रुपया लीटर। जब से बीजेपी सरकार आया अभी केरोसिन 100 रुपया लीटर, 100 रुपया। जब सीमा पे है, हाँ, मतलब है महंगाई इतना आसमान छू गया जो बोलने का नहीं है। कांग्रेस दावा कर रही है कि अगर हम हुकूमत में आए तो हम औरतों के लिए 1 लाख रुपया हर साल देंगे, 1 लाख। आपको क्या लगता है कि हुकूमत अगर बदलेगी तो ये मुमकिन हो पाएगा? निश्चय होगा। और पेट्रोल का दाम जो था 56 रुपया 53 रुपया से पेट्रोल 100 रुपया से ऊपर चला गया। सुना जो गरीब आदमी जो शादी बाड़ी अभी लोगन है, शादी बाड़ी का वो टाइम सोना का था 20,000 22,000 24,000 था। अभी सोना का भाव हो गया 69,000 रुपया। एक तो गरीब आदमी का लड़की का शादी देगा वो कैसे देगा भाई, कैसे देगा? एक तो 70,000 10 ग्राम का भोरी, 10 ग्राम में 1 बोरी होता है, 70,000 रुपया दाम है। एक गरीब आदमी आप तो महंगाई कमेगी नहीं अगर हुकूमत बदलती भी है तो, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल किया जाता है। पहला काम जो है कि रोज जो लोग चीज़ इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की चीज़ों में दाम कम होना चाहिए, गैस का दाम कम होना चाहिए। 100 बार होना चाहिए। हम सीधे चले गए जेवरात पर, पहले हम खाएंगे फिर जेवर बनाएंगे। हाँ। तो हमें जिंदा रहने के लिए पहले खाना ही नहीं मिल रहा। खाना ही नहीं मिल रहा तो शादी कैसे देगा? और दूसरी बात है वो जो सरकार आया बीजेपी सरकार, हिंदू और मुसलमान भाग किया तो हिंदू मुसलमान कौन हिंदू को भाग किया? हम लोग जो बंगाली हिंदू है, हम लोग बंगाली और हिंदू, बंगाली मुसलमान सब भाई भाई मापी है, सब टीएमसी को देता है और कांग्रेस को काहे नहीं देता है। कांग्रेस को वोट दे के
यहाँ पर ही वोट तो खराब नहीं करना चाहता है। कांग्रेस को वोट देने से कांग्रेस जीतेगा नहीं, इसीलिए सब टीएमसी को वोट देता है। अभिषेक बनर्जी, टीएमसी पार्टी अच्छा है, अभिषेक बनर्जी अच्छा है, अभिषेक बनर्जी को देता है वोट। हम लोग जो हिंदू मुसलमान जो है बंगाल में सब भाई भाई का मानते सेंट्रल हैं। में किसका राज होना तो अच्छा होगा? हाँ, सेंट्रल में सेंट्रल में कांग्रेस चाहिए। कांग्रेस का आप इतिहास देखिए ना, आप इतिहास देखिए, कांग्रेस ही देश अच्छा चलाया, कांग्रेस का सिवा और कोई चलाने नहीं सका। 1995 साल बीजेपी का एक आया था अटल बिहारी वाजपेयी, वो अच्छा चलाया था, वो अच्छा आदमी था बोल के ये लोग उसको लात मार के भगा दिया, उसको भगा दिया। अच्छा आदमी को वो लोग लेगा नहीं। सबका साथ सबका विकास। ये तो चोरों का सरदार है, ये तो चोरों का सरदार है सब। अपने आप को चौकीदार बोला। हाँ, जो राहुल गांधी बोला था ना चौकीदार चोर है, खराब ना बात नहीं बोला था, 100% सही बात बोला था। जो चौकीदार चोर है वो कौन है? नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, अनिल जेटली है, और वो जो राहुल गांधी का 2019 में खड़ा हुआ था वो स्मृति ईरानी। हाँ वो है। और वो जो उत्तर प्रदेश में जो जोगी ना कौन है वो चोर है। ये लोग सब चोर है। और क्या खाली मुसलमान को घर तोड़ता है, हिंदू लोग बोलता है वाह 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 वाह। फरदीन खान। इस बार जो लोकसभा इलेक्शन हो रहा है पूरे हाँ। हिंदुस्तान में, आप देख रहे हैं क्या हालात है। एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, और दूसरी तरफ नौजवान जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें रोजी रोटी चाहिए। ऐसे में लोकसभा आने वाले लोकसभा में आप किसकी हुकूमत देखना चाहते हैं? देखिए, हुकूमत किसी का भी रहेगा तो वो पहले बात अपना सोचेगा, गरीब के बारे में तो वो सोचेगा ही नहीं। 10% गरीब को देगा तो 90% गरीब का पहले खा के बैठ जाएगा। ये अभी का रीति रिवाज है। और पहला अपने ही देखेगा तो उससे क्या लगता है इस बार हुकूमत जो है किसकी बनेगी? 24 या 25 तो सीट। 24 या 25। तो बाकी सीट कौन लेके आएगा? बाकी तो यहाँ दीदी का राज है। 24-25 सीट कौन लाएगा? अभिषेक बनर्जी। टीएमसी। हाँ, टीएमसी। 15-17 सीट बीजेपी। बीजेपी का हवा है? होगा, काहे नहीं होगा, यहाँ तो हवा नहीं है। होगा। लेकिन यही बात है जो 24-25 दीदी को मिलेगा। अच्छा, मोदी बोल रहा है 400 पार, आप क्या बोल रहे हैं? कितना पार? मोदी क्या बोल रहे हैं? 400 पार। 400 पार। एक मिनट, अगर मोदी का 400 पार होगा तो दीदी का यहाँ खाक बैठी, दीदी क्या मच्छा मारने ले बैठी हुई हैं। तो दीदी का तो 42 सीट है। अरे 42 सीट तो 42 ला भी नहीं पाएगी, क्योंकि पहले से 18 सीट बीजेपी लेके बैठा हुआ है। तो आपको पता देखिए, लेने वाला तो 18 लेके बैठ गया, वो छोड़ दिए। अगर वो 18 का 8 हो गया तो फिर आप क्या कीजिएगा? नहीं, अच्छी बात है, और उससे दीदी मजबूत होगी। बस 18 का देखिए यहाँ पर ही। एक नौजवान है, हाँ। क्या रोजगार चाहते हैं बताइए? रोजगार यही चाहते, देखिए गरीब के लिए कुछ भी काम मिल जाएगा कर लेगा, लेकिन इतनी महंगाई में जो दाम बढ़ रहा है, इसकी दाम क्यों नहीं घट रहा? आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? हम इसके जिम्मेदार हम समझते हैं मोदी। महताब गाजी भाई, आप लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, हम लोग का यहाँ पे 1 जून को इलेक्शन होगा। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि हुकूमत बदलेगी? सेंट्रल में मोदी हुकूमत है। वो मोदी रहेगा। मोदी रहेगा? हाँ। कैसे? सेंटर में मोदी रहेगा, यहाँ दीदी रहेगा। बस। का नाम क्या है? सलीम भाई, आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? इलेक्शन वोट देते हैं ना? हाँ, वोट तो देते हाँ, तो क्या लग रहा है, कुछ बदलाव आएगा? अब जो भी नेता बैठेंगे वो बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, तो उतरेगा, बोलेगा कि हम तो इतना पैसा ले लिया, खर्चा कर दिया, अब वोट बढ़ाएगा। गरीब लोगों के लिए क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी गरीब लोगों के लिए क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं हम नौकरी दे देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, ये दे देंगे। नहीं मिलेगा, सामने में कुछ और बोलता है, बाद में कुछ और। तो मुल्क में जो अभी हालात है, जिस तरह से लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उस बारे में क्या बोलेंगे? अब हिंदू मुस्लिम को जानवे करता है कि क्या करने हैं, उसको तो करना ही नहीं चाहिए ऐसा काम। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हाँ,
लेकिन यहाँ पे धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, लड़ाया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। चलिए।